बड़े आश्चर्य की बात है कि सभी उपद्रवी का सेंटर बापू परीक्षा परिसर केंद्र में ही कैसे पड़ गया। सेंटर तो बीपीएससी ने दिया है, एक साथ परीक्षा हो ताकि समानता रहे। और हम भी अभ्यर्थियों के इस मांग का समर्थन करते हैं। और अभ्यर्थियों के द्वारा, बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा 18 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दिया जा रहा है। आप सभी अभ्यर्थियों से अपील है कि आप लोग जरूर उसमें आइए और शांतिपूर्वक अपनी बातों को, शालीनतापूर्वक अपनी बातों को सरकार के सामने मीडिया के माध्यम से रखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थी एक बार फिर पटना की सड़कों पर उतरने वाले हैं। बापू परीक्षा केंद्र पर जो धांधली का आरोप लगा था, उसके बाद वहां एक सेंटर का परीक्षा रद्द कर दिया गया है। अब अभ्यर्थी सभी एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी 17वीं का जो परीक्षा हुआ है, फिर से परीक्षा कराने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। इसको लेकर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर सत्याग्रह आंदोलन करने अभ्यर्थी बैठेंगे। उनका समर्थन देने छात्र नेता दिलीप भी पहुंच रहे हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील भी किया है कि सभी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, पटना पहुंचिए। गर्दनीबाग धरना स्थल पर शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। सत्याग्रह की शुरुआत कल से अभ्यर्थी करने वाले हैं। छात्र नेता दिलीप क्या कुछ ऐलान कर रहे हैं, सबसे पहले उनका बयान सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में पटना के बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर जो घटना हुई वो सभी को पता है। और बीपीएससी ने उस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी और मामले की लिपापोती करने का पूरा प्रयास किया है। अब सवाल ये उठता है, जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन कह रहे हैं कि कुछ उपद्रवी जो है उस परीक्षा में शामिल हुए थे, तो आखिर बिहार के और 17वीं बीपीएससी में जितने भी अभ्यर्थी शामिल हो, उसमें से जो बिहार से बाहर के हों या बिहार के उपद्रवी हों, सभी का सेंटर बापू परीक्षा परिसर में ही कैसे पड़ गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि सभी उपद्रवी का सेंटर बापू परीक्षा परिसर केंद्र में ही कैसे पड़ गया। सेंटर तो बीपीएससी ने दिया है। तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर बीपीएससी के चेयरमैन के अनुसार जो उपद्रवी जिनको वो बता रहे हैं, तो सारे उपद्रवी का सेंटर एक ही जगह कैसे पड़ गया। और परीक्षा में क्वेश्चन देने में इतना देरी क्यों हुई। बहुत सारे अभ्यर्थियों को क्वेश्चन ही नहीं मिला। 12:45 तक कोई बता रहे हैं, 12:50 तक कोई बता रहे हैं, 1 बजे तक क्वेश्चन ही नहीं मिला। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है कि जानबूझकर क्वेश्चन नहीं दिया गया, या क्या है? परीक्षा माफियाओं, नौकरी माफियाओं, कोचिंग माफियाओं, शिक्षा माफियाओं का इसमें कोई षड्यंत्र था? क्या था, नहीं था? इन सारे मामलों की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। आर्थिक अपराध इकाई या फिर सीबीआई से जाँच होनी चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के दिशा निर्देशन में इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। और अभ्यर्थियों की ये मांग है अब कि जब बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर इस तरह की घटना हुई, तो फिर पूरे परीक्षा को प्रभावित करता है ये। और हो सकता है और भी सेंटर पे कुछ गड़बड़ी हुई हो, धांधली सेटिंग की बात हुई हो। कैसे अब विश्वास किया जाए? और दोबारा जब परीक्षा लेने की बात कह रहे हैं चेयरमैन साहब कि बापू परीक्षा परिसर केंद्र में जो परीक्षा हुई वो रद्द कर दी गई और दोबारा उनकी परीक्षा होगी, 12,000 संभवतः संख्या है। तो जब दोबारा परीक्षा होगी तो उसमें क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा? अगर क्वेश्चन का लेवल 13 दिसंबर की तुलना में आसान होगा, तो फिर जो अन्य 911 परीक्षा सेंटरों पर जो परीक्षा दिए उनके साथ अन्याय होगा। और अगर दोबारा जो इनकी परीक्षा होती है उसमें क्वेश्चन टफ दे दिया गया, तो फिर ये 12,000 जो स्टूडेंट्स है बापू परीक्षा परिसर वाले, इनके साथ अन्याय होगा। तो क्वेश्चन का लेवल एक समान रहना चाहिए। और जिस तरह का इस बार क्वेश्चन दिया गया, इससे तो लगता है कि भाई ये पता नहीं, ये जो कुछ कोचिंग वाले हैं बहुरूपीय रंगा सियार, उनके जो पढ़ाने का जो स्तर है उसी स्तर का क्वेश्चन दिया गया है। तो पता नहीं, तो सारे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अभ्यर्थियों की ये पूरे अभ्यर्थियों की, समस्त अभ्यर्थियों की ये मांग है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और सभी अभ्यर्थियों के लिए फिर से परीक्षा हो, एक साथ परीक्षा हो ताकि समानता रहे। और हम भी अभ्यर्थियों के इस मांग का समर्थन करते हैं। और अभ्यर्थियों के द्वारा, बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा 18 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दिया जा रहा है। आप सभी अभ्यर्थियों से अपील है कि आप लोग जरूर उसमें आइए और शांतिपूर्वक अपनी बातों को, शालीनतापूर्वक अपनी बातों को सरकार के सामने मीडिया के माध्यम से रखिए। हम भी आपके आंदोलन में आ रहे हैं, आपका समर्थन कर रहे हैं और आपके आंदोलन में हम भी शामिल हो रहे हैं। ये अभ्यर्थियों, बीपीएससी अभ्यर्थियों, समस्त अभ्यर्थी जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं,
उन समस्त अभ्यर्थियों का आंदोलन है और हम आपके आंदोलन का समर्थन करते हैं। हमारे पास कल से ही फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, सुबह से फ़ोन आ रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी फ़ोन कर चुके हैं अभी तक और आंदोलन करने की बात कर रहे थे, हमें बुलाने की बात कर रहे थे कि आप आइए। तो हम आपके साथ हैं, जहाँ भी छात्र हित की बात होगी दिलीप कुमार वहाँ खड़ा रहेगा। तो 18 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल आइए, अपने हक और अधिकार के लिए शांतिपूर्वक, शालीनतापूर्वक मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखिए। और हम सरकार से आग्रह करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि लाखों अभ्यर्थियों के हित में आप संज्ञान लीजिए और 17वीं बीपीएससी पीटी की पूरी परीक्षा को रद्द कर फिर से सभी अभ्यर्थियों के लिए एक साथ परीक्षा आयोजित करवाई जाए, ताकि समानता बरकरार रहे, एक समान सबके साथ व्यवहार हो और किसी भी तरह की धांधली सेटिंग नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की कुव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। राजधानी में सेंटर है बापू परीक्षा परिसर और पहले कहा गया, जो कोर्ट में हलफनामा दिया गया कि 10 दिन या जो भी समय दिया गया कि क्वेश्चन पहुंचा दिया गया है सब जगह, तो फिर क्वेश्चन कैसे कम हो गया, कैसे 1 बजे तक क्वेश्चन नहीं मिला, ये बड़ा सवाल है। तो इसलिए हम नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, आर्थिक अपराध इकाई पटना या फिर सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए। क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र था, किसी का बीपीएससी का षड्यंत्र था, या उस सेंटर जहाँ पे ये घटना हुई बापू परीक्षा परिसर, क्या उस सेंटर वालों की कोई इसमें साजिश थी, षड्यंत्र थी, या कोई कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया का कोई षड्यंत्र था, या कोई सेंधमारी करना चाह रहे थे, क्या था नहीं था। इस पूरे मामले की जांच निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई पटना या सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। तो अभी आपने सुना, छात्र नेता दिलीप अभ्यर्थियों से अपील कर रहे थे कि सभी अभ्यर्थी जो बिहार भर के हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी पटना पहुंचिए, शांतिपूर्ण आंदोलन गर्दनीबाग धरना स्थल पर कल यानी 18 तारीख को करने जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये ऐलान किया है कि अभ्यर्थियों के इस आंदोलन का समर्थन करने हम भी गर्दनीबाग पहुंच रहे हैं। बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, बापू परीक्षा केंद्र पर धांधली का आरोप लगा था, उसके बाद उस केंद्र का परीक्षा रद्द कर दिया गया था। अब अभ्यर्थी बीपीएससी एग्जाम फिर से कराने की मांग कर रहे हैं। अब इसको लेकर बड़ा आंदोलन पटना से लेकर दिल्ली तक करने जा रहे हैं अभ्यर्थी। सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने ये नाम दिया है। और अभ्यर्थी लगातार पहले भी एग्जाम से पूर्व में उन्होंने आंदोलन किया था। छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी भी हुई थी और बेऊर जेल से वो रिहा भी हो गए हैं। लेकिन एक बार फिर जब एग्जाम खत्म हो गई है, अभ्यर्थी फिर से आंदोलन का ऐलान किए हैं। क्या कुछ कहना था छात्र नेता दिलीप का, आपने सुना है। बहरहाल इस पर इतना ही, बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।